अवतार थे, भगवान के ही अवतार थे। वेद व्यास जी महाराज का जन्म हुआ और जन्म धारण करते ही इन्होंने जो है गृहस्थी का त्याग कर दिया। इनकी माँ का नाम था सत्यवती और माँ ने कहा कि तुम जा रहे हो, तुम्हारे बिना मेरा जीवन कैसे निकलेगा। इसने कहा कि तुम एक मंत्र का जाप करना, जब भी तुमको मेरी याद आए एक मंत्र का जाप करना, तुम्हारे सामने मैं प्रकट हो जाऊंगा। वेद व्यास जी महाराज ने कहा कि ऐसा स्थान ढूंढता हूं जहां पर भजन में भक्ति में मन लगे। तो बद्रिकाश्रम गए, बद्रीनाथ धाम कभी गए हो आप तो वहां पर भीमशिला और गणेश गुफा, जहां पर गणेश जी महाराज ने 17-18 पुराणों को लिखा था, वो स्थान अभी भी विराजमान वहां पर। इस धरती का आखिरी कोना, स्वर्ग का रास्ता बद्रीनाथ धाम। वहां से अगर झांक लो नीचे खाई के अंदर तो चक्कर आ जाते हैं। इतनी ठंड पड़ती है वहां पर कि ऑक्सीजन करा जहां पर भक्ति में मन लगे, भजन में मन लगे। बद्रिकाश्रम के घोर जंगल में वेद व्यास जी महाराज ने वेद के 4 विभक्त करे, 6 प्रकार के शास्त्रों को रचा, 17 पुराणों को रचा, पर मन संतुष्ट नहीं हुआ। नारद जी महाराज आए, क्या हुआ? इन्होंने कहा भगवान मैंने इतने सारे ग्रंथों की पुराणों की रचना करी पर मन संतुष्ट नहीं हुआ। नारद जी ने कहा चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक मंत्र दे रहा हूं, इसका विस्तार करो। जो मंत्र भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी को मंत्र वेद व्यास जी के कान में दिया और वेद व्यास जी महाराज ने उस 4 मंत्र का जब विस्तार करा तो 18,000 श्लोक की रचना कर दी। बोले भागवत महापुराण की। तो वेद व्यास जी महाराज ने उस 4 मंत्रों को जब विस्तार करा उसका तो 18,000 श्लोक बना दिए। यही भागवत है। साक्षात भगवान ही भागवत जी में अक्षर के रूप में विराजमान हुआ। जैसे नाले का पानी, गंदा पानी जो है गंगा जी से मिलता है, पवित्र हो जाता है, स्वयं गंगा बन जाता है, उसी प्रकार दुर्वासनाओं से भरा हुआ ये प्राणी जब भगवान की कथा में आता है तो भागवत जी भी सारे प्राणियों के पापों को नष्ट कर देती है। जैसे नाले का पानी गंगा में मिलकर के स्वयं पवित्र हो जाता है, गंगा बन जाता है, उसी प्रकार पाप से भरा हुआ, क्रोध की अग्नि से भरा हुआ ये प्राणी जब भगवान की भक्ति से जुड़ता है तो गंगा के जैसा पवित्र हो जाता है। ये भागवत जी की महिमा। वेद व्यास जी महाराज का पूरा जीवन भगवान की कथा में, ग्रंथों में निकल गया। बुढ़ापा आ गया, अंतकाल आ गया। अब क्या सोच रहे हैं कि भागवत जी की रचना तो कर दी पर इसका उत्तराधिकारी किसको बनाओ। जैसे किसी बाप ने बहुत बड़ा मकान, फैक्ट्री बनाई, जीवन निकल गया उसको बनाने में,